आज मेरी बहन ने मुझसे कहा कि अरे तुम दिन भर तो पढ़ाई नहीं करती हो, दिन भर कभी पॉडकास्ट देखती रहती हो, कभी बुक पढ़ती रहती हो। पता है मैंने इस बात पर ध्यान भी दिया कि भाई मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हूँ, क्लासेस भी ले चुकी हूँ ऑनलाइन, फिर पढ़ाई भी नहीं करती हूँ। एक बात जो मुझे वाकई में बहुत परेशान कर रही है कि हम लोग अक्सर अपनी चीज़ों को, अपनी चाहतों को इतना मार दे रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि हम लोग अपनी चाहतें कब पूरी करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप किसी चीज़ को नहीं चाहिएगा, यदि पढ़ाई ही है तो यदि आप मन लगा कर नहीं पढ़िएगा, आपको पढ़ने में रुचि नहीं है तो वाकई में कितना भी लोग फोर्स करें आप नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन उसके बाद वैसा आपका मेंटालिटी रहेगा ही नहीं। तो मेरा मानना है कि यदि आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ें, यदि आपको खेलने का मन है तो आप खेलें उसी वक्त। ऐसा नहीं है आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलत ही करते रहे, या फिर मेरा मानना है यदि अगर आप गलत कर भी रहे हैं तो सही है, गलत कीजिए। क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस गलती का जो परिणाम होगा वो तो आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए यदि आप लोग को जो जी चाहे मन में आए वो सारा करें, किसी के रोकने टोकने से बिल्कुल ना रुके। आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोग खुद तय करें कि क्या चाहिए क्या नहीं। नहीं तो हम लोग जैसे बेवकूफ़ इंसान जो हर बार कहते हैं कि हम उसके वजह से नहीं कुछ कर पाए, उसने वो कहा तो हमने ये करना छोड़ दिया, उसने हमको डांटा तो मैंने पैसा मांगना छोड़ दिया। पैसा खैर वो सही बात है, आप मत मांगे, आप अपना कमाए और खाए, वो है। लेकिन आप किसी और की वजह से, किसी और बेवकूफ़ियों की वजह से आप खुद पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, खुद को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, खुद को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पता है आजकल लोग परेशान देखना तो दूर, परेशानी देना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। इसीलिए किसी के बात पर ध्यान ना दें। और हाँ, दुख तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुख का क्या है, आज वही लोग अच्छे बोल रहे हैं कल वहीं बुरे बोलेंगे, या फिर आज बुरे बोल रहे हैं कल अच्छे बोलेंगे। तो हम क्यों उतना उन पर ध्यान दें। मेरा लाइफ है, हम जैसा मन करे वैसा जिए। हाँ, और यही है कि यदि आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो खूब पढ़िए, इतना पढ़िए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए कि आगे करना क्या है। और मेरा मानना है कि कुछ भी कीजिए, अंत में जो होना रहता है वही होता है। तो खैर पहले तो अपने मन का कर लेना, ताकि ये तो ना कहे कि हम लोग उसकी वजह से नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है और ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण होता है। हम लोग अपनी गलती खुद एक्सेप्ट ना करके, खुद ना करके दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ। दूसरा कोई नहीं होता है, एक बार ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको जो जी आ रहा है वो कीजिए। किसी चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम या फिर दूसरे पर तो ब्लेम बिल्कुल मत करें, क्योंकि कर आप रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। यदि आपके माता पिता डांट भी रहे हैं ना, तो हो सकता है ये आपकी ही मर्ज़ी है कि आप उसको माने या फिर ना माने। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा जीना चाहते हैं, उन लोगों की तरह जीना चाहते हैं जो आपको एक बार बोले कि हाँ ये कर लो तो तुम वहीं करोगे, और या फिर अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हो। क्योंकि जिस दिन अपने तरीके से अपने जीवन को अपने डिज़ायर की वजह से जियोगे, उस दिन से आप सचमुच सबसे ज़्यादा कामयाब आप ही होंगे। इसीलिए अपनी इच्छा से करें, किसी के दबाव में नहीं, यहाँ तक पेरेंट्स के दबाव में भी कुछ ऐसा काम ना करें। क्योंकि शरीर मेरा बर्बाद होता है, दिमाग मेरा बर्बाद होता है, मेरा पूरा शरीर जो बहुत कीमती है वो किसी दूसरे के डिसीजन की वजह से तबाह होता है। दूसरे की वजह से हम लोग नाराज़ होते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं वो खुश हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। भाई क्यों खुश होंगे, मेरा लाइफ है, मैं खुद खुश होंगी ना, क्यों खुश होंगे। इसीलिए आप लोग अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को ना दें, और किसी को कोई हक नहीं है कि
या फिर आपको भी कोई हक नहीं है खुद के बारे में गलत सोचने का। इसीलिए जो मन करे वो करे, पढ़ना है पढ़े, खाना है खाए, गाना है आप गाना गाए, कहीं घूमना है तो घूमने जाए और बिंदास्त रहिए, क्योंकि जीवन है और ये जीवन समय कब निकलेगा पता नहीं चलेगा, और उसके बाद में आप रोना ना रोए कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। ये सबसे बड़ा श्राप है। वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताएं। वैसे आपकी ज़िंदगी है।